अधिवक्ता शिवशंकर दुबे की हत्या के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अंकज शर्मा जी पहुंचे बार एसोसिएशन फिरोजाबाद बार के पदाधिकारी एवं सदर विधायक मनीष असीजा के साथ शोक संवेदना व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। इस मामले में आपने एक जनप्रतिनिधि के रूप में शासन में किस तरह की पहल की और किस तरह का कदम उठाए गए? पहल करना हमारा धर्म है, लेकिन परिणाम नहीं आएगा तो हमारी पहल का कोई मतलब नहीं है। पॉइंटेड 3 बातें हैं। परिवार का साथ देते रहेंगे तन मन धन से। केवल बातों से काम नहीं चलने वाला। न्याय नहीं मिला तो केवल पैसे से काम नहीं चलने वाला, और न्याय भी मिला, पैसा भी मिला, लेकिन परिवार के लिए एक हम लोग खड़े नहीं हैं तो भी काम नहीं चलने वाला। हर तरह से लगे रहेंगे। जो परिणाम आएगा वो सामने आएगा। परिवार की संतुष्टि और बार का अनुमोदन कि अभी यहाँ जो कुछ हो रहा है ये रीजनेबल है। जब तक ये नहीं है तो हमारा कहना सुनना बेकार। हम लगे रहेंगे, परिणाम जो सामने आते जाएंगे वो परिवार में आने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो यहाँ पर मात्र संवेदना व्यक्त करने आया था और मैंने अपने मन की बात कही। और जितनी बातें आप लोगों ने सुनी और मैंने सुनी, परिवार में मान और अपमान की कोई बात नहीं है। हर एक व्यक्ति की एक संवैधानिक व्यवस्था से मर्यादा है। जो भी मर्यादा है उसके लिए बार काउंसिल प्रयत्नशील है और करेगी और अपनी बात रखेगी। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस मैटर को भेजा जाएगा, और यूपी बार काउंसिल से ही सारी संस्थाएं गवर्न हैं। और हमारे अधिवक्तागण हमको चुनकर भेजते हैं, उनकी निंदा भी हमारे लिए मान का पात्र है, क्योंकि जो माला पहनाएगा वही तो 4 बात सुनाएगा, अपने मन की बात कहेगा। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। और किसी दुख की घड़ी में दिन सोमवार हो या मंगलवार हो, ये व्यवस्था का दिन नहीं है और ये दुख का विषय है। और चूंकि बगल में विधायक जी भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं। उन सभी बातों को सामूहिक रूप से रोज की व्यवस्था को देखते हुए हम लोग एक अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे और आगे इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्य किया जाएगा। अधिवक्ताओं पर विभिन्न घटनाएं सामने आती रहती हैं अक्सर। इसके लिए बार काउंसिल ने किस तरह की पहल की है रोकने के लिए? अधिवक्ता भी एक समाज का हिस्सा है, व्यक्ति है, वो ये अपना काम कर रहा है, इसलिए वो अधिवक्ता है। घटनाएं तो जनपद में मैं समझता हूँ कोई प्रायः 1 न 1 2 दिन इस तरीके की हत्या या बड़ी दुर्घटनाएं होती रही हैं। चूँकि अधिवक्ता एक विशेष समाज का विशेष वर्ग है, व्यक्ति है, तो ये फोकस में चीज आती है। और अगर उसके प्रति घटना हुई है, चूँकि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रपोज्ड है, और ये हम लोग निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिल तो और एक्ट तो संसद में पास होना है। हम लोगों ने उसमें जितने अधिक से अधिक ग्राउंड्स हैं वो फुलफिल करके भेज दिए हैं। अब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हाउस से पास होकर पार्लियामेंट जाएगा, फर्दर वहाँ विषय बनेगा, एक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, उसकी लड़ाई एक लंबी प्रक्रिया है। किसी भी कानून को बनने में एक लंबी प्रक्रिया है, वो हम लोग कर रहे हैं। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए किस तरह के कदम उठाई है बार काउंसिल? देखिए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो 77 में एडवोकेट वेलफेयर एक्ट बना था, उस संबंध में सारी एक्ट के अकॉर्डिंग सारे कार्य बार काउंसिल करती है। और कभी कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया था कि जो भी बार काउंसिल के पास निजी फंड है, वो सिर्फ वही फंड है जो बार काउंसिल में एडवोकेट्स रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आज जो 40 साल पहले जिसने रजिस्ट्रेशन कराया वो 200 रुपये में कराया, फिर बढ़ते आज 16,000 रुपये में 2 साल से हो रहा है। तो एक निश्चित फंड है, उसी फंड से एडवोकेट वेलफेयर एक्ट में मेरी क्लेम का 25,000 रुपये दिया जाता है, डेथ में 5 लाख